इलेक्शन हुआ और लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा, सुनिए, जब जिस दिन वोट पड़ा, वोटिंग डे था, उस दिन परसेंटेज कुछ और रहा और 4 दिन बाद परसेंटेज 4% बढ़ गया, 3% बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ क्या कि ये डिजिटल जमाना है? और वाकई में मोदी जी ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटलाइजेशन है। इसी वजह से तो आप देखिए कि पहले चुनाव होता था, शाम तक ये पता चल जाता था कितने परसेंट वोट पड़े। आज आप देखिए 4-4 दिन लग जाता है और वो भी प्रॉपर डाटा नहीं आता है। अभी आप देखिए बिहार, समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? नहीं, आप बदतमीजी कर सकते हैं, पकड़े गए, क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने, क्या पकड़ लिया आपने? क्या पकड़ लिया? A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। फर इस्लाम, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और राजनीतिक विश्लेषक, अच्छा वैसे बता दूं, वरुण जी कांग्रेस के नेता भी रहे, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ममता दीदी का पक्ष रखेंगे और पेशे से दोनों वकील हैं। एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंटरेस्टिंगली वो दलाल वो भी पेशे से वकील है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रतीक कुमार भी हमारे साथ जुड़े, यानी यहां पर कोई भी जिसे कहते हैं ना लफाजी नहीं करेगा। सारे वकील हैं, सब अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। और जो वकील नहीं है, उन्होंने लाल रंग का वो जो रुमाल डाला हुआ है, वो भी अच्छे खासे वकील है। और दूसरे जफर साहब है जिन्होंने काली सदरी पहनी हुई है, वो भी वकील ही बन जाएंगे अपनी पार्टी के। कुल मिलाकर शुरू कर रही हूँ। गूंज, अजीज भाई शुरुआत आपसे कर रही हूँ, क्या दिक्कत है SIR से सर? देखिए रूबिका जी, SIR से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नियत से है। जब 2003 में SIR हुआ था तो 2 साल लगे थे SIR में। आखिर अचानक 1 महीने में SIR कराने का मकसद नहीं समझ में आ रहा है कि 1 महीने में कौन सी जल्दी है कि 4 दिसंबर तक चीजें खत्म कर दी जाए। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं है और ना इतनी कोई जल्दबाजी है। अगर वाकई में हम संविधान की बात मानते हैं और संविधान दिवस को पूर्ण रूप से अगर मनाया जाए तो सबसे पहला मसला यह है कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं, जो इस देश के वासी हैं और जिनको वोट देने का अधिकार है, उनके वोट देने के अधिकार को काटा न जाए, निरस्त न किया जाए। सही तरीके से उनको वोट देने के अधिकार के लिए उनको पुरोहित किया जाए, उनको आगे प्रोजेक्ट किया जाए। जो कि मुझे लग रहा है कि अगर इतनी जल्दबाजी की गई तो शायद बहुत सारे वोटर ऐसे जो वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जिस तरह BLO प्रेशर में है। आखिरी SIR कब हुआ था? हालांकि आप फैक्चुअली गलत हैं, लेकिन अजीज भाई आखिरी SIR कब हुआ था? साल क्या था? 2003 में। 2003 में कितना पानी बह गया? 2025 - 3 कितना हुआ? 2022। मतलब 22 साल। सुनिए ना, पानी 22 साल में सुनिए 2003 में आपके पास शायद ये मोबाइल फोन भी नहीं था। 2003 में आप जो है UPI से पेमेंट भी नहीं करते थे। 2003 में आपको शायद ईमेल लिखना ठीक ठाक से आता भी नहीं होगा, मैं फर्ज करके चल रही हूँ। 2003 में वो डिजी यात्रा भी नहीं आया होगा। 2003 में आधार कार्ड को लिंक करने वाला मसला भी नहीं आया होगा। ये सारी चीजें 2003 में नहीं थी। अब जमाना बदल गया है, आप 2025 में हैं, राइट? तो कितना वक्त लग जाएगा? बिहार में हुआ कि नहीं हुआ अजीज भाई? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जी देखिए रूबिका जी, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। सच ये है कि ये डिजिटल जमाना है और वाकई में मोदी जी ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटलाइजेशन है। इसी वजह से तो आप देखिए कि पहले चुनाव होता था, शाम तक ये पता चल जाता था कितने परसेंट वोट पड़े। आज आप देखिए 4-4 दिन लग जाता है और वो भी प्रॉपर डाटा नहीं आता है। अभी आप देखिए बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर वहां पे घोषित किया गया 30 सितंबर में। सुनिए ना मेरी बात कंप्लीट करने नहीं, पर झूठ नहीं बोलेंगे ना। आप एक फेज के चुनाव आते नहीं, अब ये बात नहीं, अब प्लीज अब बात करने देंगे आप। नहीं, अब बात करने दीजिए। ना अजीज भाई, अब मुझे बताइए 4 दिन बाद कहां का आंकड़ा आया? 7 करोड़ 45 लाख वोटर 4 दिन बाद कहां का आंकड़ा आया? 7 करोड़ 45 लाख वोटर हो गया। कैसे वोटर हो गया? अरे वो तो पहले भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहां की बात कर रहे हैं आप? एकदम आप मुझे नहीं, अगर डिजिटल इंडिया है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। व्हाट्सएप नहीं भाईजान, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए। दे रहा हूं और मैं कह रही हूँ आप ना उसको चैट GPT गूगल सब खोल के बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू टेल मी कहां आया 4 दिन पुराना, 4 दिन बाद असल डेटा ECI का? और ये भी बताइए कि कहां गड़बड़ी हुई है। हम हवाई बातें नहीं
ये बताइए, अच्छा हमको सिखा रिया है लोकसभा, अरे नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। नो गोल पोस्ट चेंजिंग। लोकसभा में क्या हुआ? नहीं, पहले मुझे ये बताइए, लोकसभा में, अरे सुनिए, गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आप ऐसे बात कंप्लीट करने दें। हाँ, बोलिए। लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा, सुनिए, जिस दिन वोट पड़ा, वोटिंग डे था, उस दिन परसेंटेज कुछ और रहा और 4 दिन बाद परसेंटेज 4% बढ़ गया, 3% बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ क्या? आपने कई डिबेट किए हैं लोकसभा में, और लोकसभा में इलेक्शन कमीशन ने जो अपना डाटा दिया, उस डाटा में उन्होंने परसेंट बढ़ा दिया। कैसे परसेंट बढ़ा दिया? अगर डिजिटल इंडिया है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए और सेम डे आना चाहिए। फिर डिजिटल इंडिया का फायदा क्या हुआ? की वेबसाइट क्या फायदा हुआ डिजिटल इंडिया का? अजीज भाई, और आप हवाई बातें ज्यादा करते हैं। हवाई, मैं कह रही हूं, अगर ईसीआई ने ये काम किया है तो आप लोग सच बात करते हैं। आप लोग ऐसे हाथ बांधकर क्यों बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त फैसला क्यों नहीं लिया? आज तो संविधान दिवस है ना, आपको तो हक है। आप यहाँ बैठकर रूबिका लियाकत के शो गूंज में क्यों बोल रहे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म। नहीं, हर बात मैं कह रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ईसीआई क्या है? मैं कह रही हूँ, अगर कोई मेरी पार्टी का गला घोट रहा है और वो गला घोटने वाला कोई और नहीं ईसीआई आपको लग रहा है, आप ज्ञानेश जी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आप में इतनी है, आप में अगर इतनी कुव्वत है तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। मैं भी देखूं सुप्रीम कोर्ट में आप क्या क्या पेश करते हैं। यहाँ बैठकर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाँ हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रही हूँ हर बात के लिए जाएंगे, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपको सीरियस मानूंगी। फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? कर दीजिए। नहीं प्लीज, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? ज्ञानेश्वर जी के खिलाफ एक बात आप कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, आपने मुझसे बात किया है, मुझे बात करने जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आई चैलेंज यू, गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप ज्ञानेश्वर जी को कटघरे में खड़ा कीजिए, जाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं, लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहे हैं। अरे वो झूठ लेकिन मूठ का सच्चाई नहीं, क्या है मैं कह रही हूं आपको नहीं सुप्रीम पता कोर्ट। आज। अरे सुनिए मेरी बात, अरे भाई अब आप हम ही से लड़ेंगी, बीजेपी के लोगों को बोलने नहीं देंगी। अब आप हमसे लड़के क्या जीत लेंगी? लेकिन अरे आपसे मेरी बात लड़ूंगी। कंप्लीट करने दीजिए। देखिए आगे ना, अरे सुनिए ना, आ गया ना सच जुबान पर आपके। अरे बीजेपी के लोगों को बोलने नहीं दूंगी और आपसे लड़ूंगी। अरे भाई बीजेपी मैं तो दोनों से यही चुनाव आयोग का वकालत करती है। जफर इस्लाम साहब बीजेपी को तो चुनाव आयोग की वकालत करती है। कटघरे में खड़ा जो किया है काम ना, मैं कह रहा हूं, उतना मेरा तो काम है वो जफर इस्लाम बीजेपी साहब को को भी किसी करना ने नहीं चाहिए। किया है। उनसे पूछिए आप, तो मुझे मत बताइए कि मैं किसको बोलने दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जल्दी से बात खत्म कीजिए। अब हमारे साथ एक वकील साहब भी आ चुके, जल्दी से। रूबिका जी, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मुझसे बात हो रही है ना? खत्म कीजिए अजीज भाई, बहुत देर हो गया। जो काम चुनाव आयोग को जवाब देने का था वो जफर भाई नहीं दे रहे, वो जफर भाई डिफेंड कर रहे हैं। इनको नहीं करना, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों का वोट प्रॉपरली बने, कोई वंचित न रह जाए। एक बात, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी बात मैं कर दूं, लास्ट बात। देखिए आज लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहा, अभी गोंडा में देखिए जहर खा के आत्महत्या कर लिया, फतेहपुर में हो गया। मैं बता दूं, एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल, और अभी जहां राजस्थान का जिक्र कर रही थी आप, राजस्थान में मुकेश, हरिओम, संतराम, ये सब लोग आत्महत्या करी, इन्होंने आत्महत्या किया। इतना प्रेशर है, आखिर इतनी प्रेशर में काम क्यों हो रहा है? अगर ये समय बढ़ा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिया जाए, 4 महीने कर दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्रॉपर तरीके से इस चीज को कर पाएंगे, अपने वोट को सुरक्षित कर पाएंगे। ने अपनी बात कह दी है, जल्दी से जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। और उसके बाद प्रतीक जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और बकायदा यहाँ जो चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, दिस मैन हैज स्टडीड अ लॉट अबाउट ऑल योर क्वेश्चंस, और दलाल जो भी आप जिस तरीके के भी या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसका ये नाश करेंगे, मैं ये मानकर चल रही हूँ सर, बिकॉज ही स्टडीड अ लॉट ऑन दिस। ऑलराइट प्रतीक जी, आपके पास आऊं उससे पहले जफर साहब, योर टाइम बिगिंस। देखिए ऐसा रूबिका जी, आप ईसीआई की मंशा समझिए, सिर्फ एक ही उनका जो है उनकी मंशा है कि शुद्धिकरण होनी चाहिए वोटर लिस्ट की। अब वोटर की लिस्ट की शुद्धिकरण में किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो सपोर्ट करते हैं उनको, जैसे भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है कि शुद्धिकरण होना चाहिए, भाई कोई भी ऐसा नागरिक जो आज है, जो नागरिक नहीं होना चाहिए इस देश का, उसको नागरिकता कैसे मिली, क्यों मिली और क्यों वोट दे रहा है, क्यों उसके रिसोर्सेज पे, देश के लोगों के रिसोर्सेज पे काबिज है।
उनको हटना ही चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, ईसीआई के इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस तरह की बात करते हैं तो समझ में आता है ममता बनर्जी धमकी दे रही है कि पूरा देश हिला दूंगी। अरे भाई खुद हिली हुई है, वो हिल रही है ऐसे इसलिए कह रही देश हिला देंगे। देश नहीं हिलेगा, वो खुद हिल रही है। आज आपने दिखाया ना रूबिका जी कि वहां बंगाल में ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के नागरिक नहीं, बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठे हैं न, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड हासिल कर लिए, गलत तरीके से नागरिकता हासिल की है और अवैध तरीके से रह रहे हैं। ऐसे लोगों की ही तो जफर साहब अब मैं बताती हूँ आपको, ये बात आप लोग सब कहने से कतराते हैं, पर रूबिका लियाकत तो नहीं कतराएगी कहने से, वो तो कह देगी। एक्चुअली ये जो घुसपैठिए हैं ये जिस मजहब से आते हैं वो कहते हैं कि ये आपका वोटर नहीं है ना, तो आपको मजे आ रहे हैं, आपके मन में बल्ले बल्ले लड्डू फूटा वाली फीलिंग आ रही है ना, क्योंकि वो आपको वोट करेगा नहीं। और इनका है वो स्ट्रांग मजबूत वोटर। बांग्लादेश से जो आ रहा है घुसपैठिया, वो ज्यादातर हम देख रहे हैं वो कौन है। तो आपको अच्छा लग रहा है और इनको बुरा लग रहा है, खेल यहीं पर दिख रहा है। मुझे जो दिख रहा है गलत हो तो अजीज भाई आई एम राइट हियर, आप मुझे बता दीजिएगा। वोट बैंक, मैं बात करना चाह रहा हूं। इट इज ऑल अबाउट वोट बैंक। जफर साहब 20 सेकंड्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रूबिका जी, इसमें न धर्म लाइए न धर्म की वजह है, इसमें सिर्फ नागरिकता की है। अवैध तरीके से नागरिक कोई भी देश का बना, चाहे किसी धर्म का पालन करता हो, किसी में आस्था उसकी हो, उसको कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। लिस्ट की शुद्धिकरण होके रहेगी, चाहे किसी धर्म का पालन करता हो। आई एग्री विद दिस। मैं बात तो सही है। किसी और चीज से एग्री करूं या ना करूं, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह बोलने वाला हो, चाहे वो जय श्री राम बोलने वाला हो, चाहे वो हेल मदर मैरी बोलने वाला हो, चाहे वो सो निहाल सत श्री अकाल बोलने वाला हो, जो बोले सो निहाल ये कोई कहने वाला हो, अगर वो इस देश का नागरिक नहीं है तो उसे हक नहीं होना चाहिए वोट डालने का और देश के सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का। इतनी क्लैरिटी तो हम सब में हो सकती है। तौसीफ खान साहब, इतनी क्लैरिटी। दलाल दलाल अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो हो सकती है। देखिए रूबिका जी, 2002 में बंगाल में इसके पहले एसआईआर हुआ था। उस वक्त 3 साल सरकार ने लिया था एसआईआर के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस दफा सरकार कह रही है कि 1 महीने में इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। बीजेपी का दावा है और खुलेआम शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी के एमपी कहते हैं कि एसआईआर में हम 1 करोड़ वोटर्स का नाम मिटा देंगे और तृणमूल और बीजेपी के वोट शेयर में 40-50 लाख का वोट का ही सिर्फ फर्क है। हम वो वोटर नेम एसआईआर के बाद में जो वोटर फ्रेश प्रिपेयर करेंगे उससे बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेगी। ठीक है, बीजेपी को बंगाल में अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार बनाने की जल्दी है, इसलिए जितने भी किसान बंगाल के हैं वो अपना चासी का काम छोड़े, अगर उनके घर के परिवार वाले को हॉस्पिटल ले आना वो छोड़े, जल्दी जल्दी जाकर के एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर दे। एन्यूमरेशन फॉर्म अगर उनको फिल करना नहीं आता है, अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता तो उन्हें बांग्लादेश बोल करके उनका नाम को हटा दिया जाएगा। बीजेपी का धमकी है कि कोई किसान बिहार का सड़क पर नहीं आया। तौसीफ भाई ये कहने के लिए रूबिका जी बेचारे जली ना, तेरी भी जली ना। बेचारे किसान के पास में वक्त रहता है कि वो सड़क पर आए, सरकार से लड़े। ऐसी सरकार जिसके पास अंबानी, अदानी और कितने बड़े बड़े खजाने वाले लोग बैठे हुए, ऐसे सरकार से लड़ेगी वो गरीब जनता, वो गरीब किसान। आप क्या बात कर रही है? उनके पास तो 2 वक्त रोटी कमाने का मौका नहीं मिलता। उनके घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ले जाने का उनके पास में पैसा नहीं रहता। वो जाएगी सरकार से लड़ने के लिए, सड़क में आकर के प्रोटेस्ट करेगी। कैसी बात आप करती हैं? मजबूर हैं, बेशर्मो, शर्म करो शर्म, और लाचार हैं। और उनके ऊपर में जुल्म है ये सरकार का कि पिछले दफा 3 साल हमने दिया था, इस दफा हम 1 महीना देंगे। नाम भरो एन्यूमरेशन फॉर्म का, वरना तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे। अपना फेक वोटर्स का लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। खुलेआम बोलते हैं, आप दिखाइए। आप शुभेंदु अधिकारी का, आप बीजेपी के बीजेपी के एमपी बंगाल वाले, उनका नेता, उनका स्टेटमेंट दिखाइए। वो ओपन कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम वो मिटाएंगे एसआईआर से और उसके बाद यहां पर सरकार बनेगी। और वो गिनती कराते हैं कि
2.75 करोड़ वोट्स है, तृणमूल का 2.4 करोड़ वोट्स है, बीजेपी का डिफरेंस जो है 40-50 लाख के आसपास है। इतना वोट तो हम मिटा देंगे और हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये तो जुल्म है ना, यही जुल्म है। किसान को चाहिए कि वो अपना चासी छोड़ दे, चावल की, धान की खेती की सब छोड़ दे और जाकर के किसानों के पीछे नहीं जाना, किसानों के पीछे नहीं छुपना। मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। क्या बंगाल में घुसपैठिए हैं कि नहीं? कोई आवाज ना उठाए। अंबानी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में है कि नहीं है? नहीं होनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में बिल्कुल है। उन्हें तो बांग्लादेश के घुसपैठी अमित शाह ने बॉर्डर खोल करके बुलवाया है। हाँ, तो वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? इलीगल हिंदूज आए हैं बांग्लादेश से। सुनिए, केवल इलीगल हिंदूज आए? इलीगल 80% इलीगल हिंदूज। हाँ, तो फिर जाने दीजिए उनको, क्या दिक्कत है आपको? 80% हिंदूज बांग्लादेशी आए हैं। No, but what is your problem? Let them go. बांग्लादेशी इलीगल तरीके से अमित शाह ने लाया है। हाँ, ठीक है, लाया है तो उनको भेजिए ना, उनको जाने दीजिए। SIR में इनका नाम कट जाएगा, जनता को, इनका नाम SIR में कट जाएगा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों परेशानी हो रही है? नहीं कटेगा। अरे भाई चुप, बिल्कुल चुप। शुद्धिकरण ही तो हो रहा है। क्यों नहीं कटेगा जानती है? शुद्धिकरण होने सुनिए ना मेरी बात। क्यों नहीं कटेगा जानती है? क्योंकि यही अमित शाह कहते हैं कि हम जो है आपको सीए द्वारा नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को सीए द्वारा नागरिकता नहीं देंगे। पहले आप अपने आप को जो है फॉरेनर डिक्लेयर करिए। और यही वजह है कि मथुआ समाज, आज मथुआ समाज जो है पूरे के पूरे कंफ्यूजन में बैठे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की घुसपैठिए के तौर पर, अरे भाई, बांग्लादेशी हिंदुओं को घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है। उनको तो सरकार सच में सीए के थ्रू उनको आधार कार्ड सिटीजनशिप दे देगी। उनको झूठे कार्ड देने की जरूरत नहीं है। वोटर कार्ड क्यों अरविंद वाजपेयी जी? अगर बांग्लादेशी हिंदू यहाँ सिटीजनशिप लेना चाहेगा तो उसे घुसपैठ करने की थोड़ी जरूरत है। अपना गेम तो जनता के सामने रखे हो ना। ये नहीं, ये बिहार से कोई सबक लेना चाहते हैं? खेती करे या ना करे, जा करके एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करना है। पकड़े गए सर। घुसपैठ करने वाला हिंदू अगर झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो गेम बचाना पड़ेगा। समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए। क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए। बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए। क्या पकड़े गए? बदतमीजी। नहीं, आप बदतमीजी कर सकते हैं। पकड़े गए। क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने। क्या पकड़ा? ये तो लेने के देने पड़ गए।